Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स फैकल्टी, और आज आप लोगों की डिमांड में मैं यहां पर ले आया हूं एक टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैक्सिमम लोगों का बिल्कुल कमेंट पे कमेंट आ रहा था, सर कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर आइए। तो आज आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर चैप्टर आ चुका है, जिसको बेसिकली हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले। आज उसका पार्ट 1 है और कल हम लोग उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए तुरंत ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, यहां पर अमाउंट क्या है, अमाउंट को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जब कुछ प्रिंसिपल होता है और उसमें कुछ इंटरेस्ट लगा दी जाती है, उसी को अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो यहां पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। ठीक है, और अगर हम लोगों को यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करनी है तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल सा फंडा है बिल्कुल। ठीक, अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जाने यहां पर। ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर मैं बोलूं रेट हमारी मान ले 10% है और प्रिंसिपल हमारा 100 है, और हम यहां पर एसआई और सीआई लेकर चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट मिलती है वो हमेशा ही प्रिंसिपल में मिलती है, लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की यहां पर बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ही हमको अमाउंट में मिलती है, ये हमेशा अमाउंट पे चार्ज होती है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना ब्याज पे ब्याज। हमें कभी भी किसी को पैसा उधार देना है, ठीक है, तो हमेशा किसमें देना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और कभी भी किसी से पैसे उधार लेना है तो किसमें लेना चाहिए, मन में आ रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट में। नहीं, सिंपल जो क्यों भाई, हम इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट प्रिंसिपल पे ही उधार लेंगे। ठीक है, क्यों इंटरेस्ट देंगे, है ना। चल, तो अगर यहां पर 10% अगर हम ले लें और यहां पर हमारा प्रिंसिपल अगर 100 रुपीज है, तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, अगर हम यहां पर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 100% का 10% यानी 10 रुपए यहां पर एसआई मिलेगी और 10 रुपए भी यहां पर भी क्या मिलेगी, सीआई मिलेगी। यहां पर सीआई भी क्या मिलेगी, 10 रुपए। देखो 2 दिन आपको बिल्कुल पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा पढ़ना है, क्योंकि मैं यहां पर आपको परसेंट से, फॉर्मूला से, रेशियो से, फ्रैक्शन से, सारी तरह से मैं आपको यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाऊंगा। अगर कोई भी इंसान आपसे यह कह रहा है कि सारे ही क्वेश्चन फ्रैक्शन से बहुत इजी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 70 to 80% क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि सारे ही परसेंट से इजी हो जाएंगे, तो यह भी गलत है। तो हम लोगों को यहां पर सारे के सारे मेथड सीखने होंगे और यह देखना होगा कि किसमें कौन सा अप्लाई करना है, साथ में ट्रिक्स भी सारी की सारी। आप बिल्कुल, मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूं एडवांस तक। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल एक एक चीज यहां पर पढ़ते जाते हो तो डेफिनेटली कल का पार्ट 2 देखने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पूरी तरह निपुण हो जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। ठीक है, चल अब हम अगर यहां पर फर्स्ट ईयर के अमाउंट की बात करें, अगर हम फर्स्ट ईयर के अमाउंट की बात करें तो हमारा जो अमाउंट है वो यहां पर 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, और यहां पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे देखें तो ये भी 110 हो जाएगा। और अगर हम सेकेंड ईयर पे जाते हैं, अगर हम सेकेंड ईयर पे जाते हैं और सेकेंड ईयर की अगर हम इंटरेस्ट को देखें तो भाई जो हमारा सेकेंड ईयर पे एसआई है, एसआई तो हमेशा प्रिंसिपल पे चार्ज होता है। ठीक है, एसआई हमेशा किस पे चार्ज होता है, प्रिंसिपल पे। तो आप ये देखो 100 रुपए का 10% यानी यहां पर भी 10 मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा अमाउंट पे चार्ज होता है। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा अमाउंट पे चार्ज होता है, यानी 110 का 10% यानी 11 यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट की बात करें तो अमाउंट यहां पर हो जाएगा 120 और यहां पर हो जाएगा 121, यहां पर हो जाएगा 121। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर हमारी रेट और प्रिंसिपल आपस में सेम है,
अगर हमारा रेट और प्रिंसिपल आपस में सेम है तो पहले एक साल के बाद इनका जो अमाउंट है या इसका जो एसआई सीआई है वो तो बराबर होता है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जैसे ही दूसरा साल हमारा आ जाता है तो हमेशा हमारा सीआई जो है वो एसआई से क्या होता है, बड़ा होता है। हमेशा सीआई जो है वो एसआई से बड़ा होता है। अब थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन आखिर किस टाइप के यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं पहले बेसिक से बता रहा हूं, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उसको ट्रिक वाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, एक एक करके सारे के सारे यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ना भाई सारे लोगों को? ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर हम यहां पर चलें तो अगर मैं यहां पर बोलूं क्या कि अगर हमारी रेट 5% है, एक क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक यानी क्या? बिल्कुल गरीब मेथड मैं लिख दूं इसको साइड में, गरीब मेथड। ठीक है, बिल्कुल गरीब मेथड यहां पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कि रेट इज इक्वल टू 5% है और टाइम इज इक्वल टू हमारा 2 ईयर्स। टाइम इज इक्वल टू कितना भाई? 2 ईयर्स है। ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है क्या कि जो इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 820 रुपीज है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 820 रुपीज है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछ रहा है भाई सीआई माइनस एसआई बताइए, और हमसे एसआई भी पूछी जा रही है, और हमसे साथ में प्रिंसिपल भी पूछा जा रहा है, और हमसे साथ में अमाउंट भी पूछा जा रहा है। ये 4-5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। मैंने एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ ले लिया, जिससे आप कम से कम बेसिक समझ पाओ कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने में मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अभी आफ्टर दिस सेशन आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। आप इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस को विदाउट पेन ही सॉल्व कर पाओगे, लेकिन मैं सारा का सारा आपको यहां पे बताना चाहता हूं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप पूरा का पूरा यहां पर सेशन देखो, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, चल तो अगर हम लोग इसको बेसिक से करें तो हमें पता होना चाहिए क्या कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल बराबर होती है। दैट मींस अगर एक साल पे हमको रेट 5% है, इसका मतलब है कि एक साल में हमें 5% मिलेगा। एक साल में 5% मिलेगा, 2 ईयर्स में 5 2 10%, 3 ईयर्स में 5 3 15%। क्या? सिंपल इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम यहां पर एसआई की बात करें तो एसआई तो हमारा 10% हो जाएगा सीधा सीधा। एसआई जो हमारा है वो तो 10% हो जाएगा, ये बिल्कुल सीधा सीधा फंडा है। ठीक है, अगर हम यहां पर सीआई की बात करते हैं, तो सीआई इज इक्वल टू क्या होगा, है ना? तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ये नेट इफेक्ट का फॉर्मूला है जो सक्सेसिव में लगता है, और यहां पर रेट के ऊपर रेट लग रही है तो बिल्कुल इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर फर्स्ट ईयर पे भी रेट 5% है और सेकेंड ईयर पे भी 5 है, क्योंकि दोनों साल ही 5-5% है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी बताते चलना है सारे लोगों को कि समझ में आ रहा है, सारे लोगों को कि नहीं आ रहा। ठीक है, सारे लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको समझते हुए चलना है। और कॉपी जल्दी से खोल लो सारे लोग, और कॉपी में बिल्कुल एक एक चीज सारे लोग नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि मैं बिल्कुल नोट डाउन करने के लिए पढ़ा रहा हूं। पूरा नोट डाउन करो, जिंदगी में तुम्हें कभी सीआई कहीं नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये मेरा वादा है कि जिंदगी में सीआई तुम्हें कभी दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें तो 5 2 10 प्लस 0.25 यानी कितना हो गया? 10.25। अब हमेशा याद रखना क्या कि जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब हिंदी में बोले तो मूलधन, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा अपने आप में 100% होता है, 100%। क्लियर है? अगर हम यहां से सीआई माइनस एसआई की बात करते हैं मेरे बच्चे, किसकी बात करते हैं? सीआई माइनस एसआई की। तो आप देख रहे हो कि सीआई हमारी 10.25 है और एसआई हमारी 10% है, तो जो सीआई माइनस एसआई होगी वो कितना आएगा? 0.25%। ये जो आएगा वो कितना आएगा? 0.25%। ठीक है, और अगर हम यहां पर अमाउंट की भी बात कर लें, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो प्रिंसिपल हमारा 100% है, सीआई 10.25, तो ये कितना हो जाएगा? 110.25%।
110.25%, यानी हमने सबका ही यहां पर क्या निकाल लिया, सबका ही हमने निकाल लिया कि भाई सबका परसेंट यहां पर कितना कितना आएगा। आई होप यहां तक सबको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है सारे लोगों को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो क्लियर हो रहा है सबको, बढ़िया अच्छे से जबरदस्त तरीके से। उसके बाद आप लोगों को हमेशा फोकस करना है कहां पर, फिक्स वैल्यू पे। आपको फोकस करना है कहां पर, फिक्स वैल्यू पे। फिक्स वैल्यू क्या है, जो कि रुपए में दी गई हो। आप ये देखो यहां पर हमको क्या दिया गया, हमको दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको दिया गया है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना दिया गया, 820 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया, 820 रुपीज, ठीक है। तो जब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इक्वल करने के लिए यहां भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेना पड़ेगा। अगर यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 820 है तो इक्वल करने के लिए हमें यहां भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेना पड़ेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10.25%। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 10.25% की जो वैल्यू है वो हमारी 820 के बराबर हो गई। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, अभी ऐसी ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। आप ओरल देखते ही आंसर बता दोगे किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चल, अगर हम यहां से 1% निकालते हैं तो 1% बराबर 800 अपॉन 10.25, डेट मींस 80 रुपीज आ जाएगा। ये भी करने में काफी टाइम लगेगा। वैसे 820 का अगर हम 10.25 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, 00 बढ़ाएंगे, करते रहेंगे, दिक्कत होगी। उसके बाद हमें सबसे पहले एसआई बताना है। तो एसआई अगर हमें बताना है तो एसआई हमारा 10% है, यानी हम 10% की वैल्यू निकाल लें। तो 10% कितना होगा, 80 इंटू 10, और 80 इंटू 10 कितना होता है, 800 रुपीज। 80 इंटू 10 कितना होता है, 800 रुपीज। उसके बाद हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है तो प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल होता है 100%। तो 80 इंटू 100 यानी कितना हो गया, 8000, यानी कितना हो गया, 8000 रुपीज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया, सीआई माइनस एसआई। सीआई माइनस एसआई पूछा गया, यानी सीआई माइनस एसआई के लिए हमें निकालना है 0.25%। तो अगर हम यहां पर 0.25% निकालें तो 0.25% कितना हो जाएगा, 0.25 और मल्टीप्लाई बाय 80, डेट मींस ये आ जाएगा 20 रुपए। डेट मींस ये आ जाएगा 20 रुपए। और लास्ट में अगर हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना है, 110.25, 110.25%। यानी हम इसे बोल सकते हैं क्या, 110.25 और मल्टीप्लाई बाय 80, डेट मींस जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8820, 8820, 8820। क्यों, क्योंकि 8000 हमारा प्रिंसिपल है और 820 हमारी सीआई है, तो 8820 हो गया। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हमें कभी यूज भी नहीं करना है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक इसलिए बताया कि हमें पता होना चाहिए चीजें बनती कहां से हैं बेसिकली, ठीक है। अभी हम सब डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको परसेंट से भी, रेशियो से भी, फ्रैक्शन से भी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले एक्स वाई जेड जितनी भी एबीसीडी है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की कंपाउंड इंटरेस्ट भी मेरी देख ली तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा यहां पर क्या है, वादा है, ठीक है। चलो अब यहां पर आते हैं सबसे पहले किस पे, कि जैसे अभी अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि यार हम जो एसआई है वो तो तुरंत निकाल लेते हैं। मेन प्रॉब्लम हो रही है हमें किसमें, सीआई निकालना में। मेन प्रॉब्लम हो रही है हमें किसमें, सीआई निकालना में। तो अगर हम सीआई निकालने की बात करें, जैसे हमें 2 इयर्स दे रखा है टाइम, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2r.r²। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2r.r²। मतलब क्या है इसका, जैसे आप देखो, आपने अभी अभी रेट यहां पे लिखी थी 5%, लास्ट क्वेश्चन में 5% थी, लास्ट क्वेश्चन में रेट हमारी 5% थी। तो अगर आप इसको इस फॉर्मूले में रख देते हो तो आप देखो सीआई इज इक्वल टू क्या होगा, 5 2 10 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 10.25%। आप वहां पे निकाल के देखो, वहां पे थी भी 10.25%, ये देखो ये निकल रखी है 10.25 थी। बात समझ में आ रही है, मतलब एकदम से तुरंत ही कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे मैं बोलूं रेट इज इक्वल टू 7% है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि सीआई इज इक्वल टू 7 2 14.49%, 14.49% हो गया। हम बोले रेट इज इक्वल टू 6% है, तो
तो आप बताओगे क्या कि सर CI इज इक्वल टू हो जाएगा 6 2 12.36%। बात समझ में आ रही है? जैसे हम बोले रेट इज इक्वल टू 2% है, तो आपको पता है क्या कि CI इज इक्वल टू 2 2 4.4% आएगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद हमेशा डबल डिजिट लेनी है। क्या याद रखेंगे? पॉइंट के बाद हमेशा डबल डिजिट लेनी है। तो ये हो जाएगा कितना? 4.04%। 4.04% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सोचो ना, अगर मैं रेट यहां पे 3% ले लूं, अगर मैं यहां पर 3% ले लूं तो CI कितना हो जाएगा? 3 2 6 और 3 का स्क्वायर 9, अकेला है, 0 लगा दो। मिंगल करके जाना है ना? सिंगल को बना देंगे मिंगल, मिंगल करके जाना है, बात खत्म। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा यहां तक का। अब जैसे रेट को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूं, जैसे मैं बोलूं रेट हमारी है 12%। अब रेट अगर हमारी 12% है तो अगर हम CI की बात करें तो CI हो जाएगा 12 2 24 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब मैंने आपसे बोला कि पॉइंट के बाद हमेशा डबल डिजिट रखते हैं, समझो बहुत अच्छे से, पॉइंट के बाद हमेशा डबल डिजिट रखते हैं। तो पॉइंट के बाद लास्ट की डबल कितनी हुई? 44 और 1 को ले आए आगे तो 24 + 1 दैट इज 25, यानी ये बन गया 25.44%। पॉइंट के बाद हमेशा डबल डिजिट, ये बन गया कितना? 25.44%। समझ आ रहा है अच्छे से? अभी सब देखेंगे, फ्रैक्शन, रेशियो, XYZ सब कुछ देखेंगे, परेशान मत हो। तो मैं एक एक चीज तुमको पढ़ाऊंगा यहां पर। जितने भी लोगों ने कंपाउंड टेस्ट पढ़ भी रखा है उनको भी बहुत कुछ नया मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चल जैसे मैं बोलूं रेट इज इक्वल टू 17% है, रेट इज इक्वल टू 17% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, तो 89 लिखा और 2 हमारा कैरी हो गया, और 2 हमारा क्या हो गया? कैरी। तो 17 2 34 + 2 36, यानी ये हो गया 36.89%, यानी ये कितना हो गया? 36.89%। तो मुझे लगता है कि पॉइंट में अगर आप लोग निकाल रहे हो तो कोई भी नंबर आ जाए आप निकाल सकते हो, बस कोई फ्रैक्शन में आ गया तो फिर दिक्कत होगी। तो फ्रैक्शन के लिए क्या कर सकते हो वो मैं अभी बताऊंगा। तो यहां पर जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमको मेन CI निकालने में कैलकुलेट हुआ x + y + xy/100 करने में दिक्कत हो रही थी, जिसका हम लोगों ने यहां पर एक अच्छा खासा सॉल्यूशन निकाल लिया। और ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं होगा कि सर हम फ्रैक्शन सीख लेंगे फिर क्या ही इसका यूज करेंगे, यूज करना पड़ेगा इसका कभी कभी। कुछ ऐसी रेट्स हैं जिनके लिए हमें यहां पर इसको यूज करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, मैं हर चीज बताऊंगा। अगर तुम्हें यह लगता है कि फ्रैक्शन से सब कुछ इजी है तो मैं कहता हूं 70% तक 80% तक इजी है, लेकिन जो 20% है उसके लिए हमें इस मेथड को परसेंट को याद करना पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, चल उसके बाद आगे अगर हम चलें तो हमारा है CI % ऑफ 3 इयर्स। अब 3 इयर्स के बारे में अगर हम सोचते हैं, 3 इयर्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो आप ये देखो, ये नहीं है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूं अभी क्या है। यहां पर फॉर्मूला हो जाता है क्या? 3r.3r² / 3r.3r²/r³, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर हम देखो अगर हम यहां पर इसको देखें कि अगर हम लोग इसको बेसिक से करना चाहें, जैसे मैं बोलूं कि रेट इज इक्वल टू हमारा 5% है, रेट इज इक्वल टू हमारी 5% है और टाइम इज इक्वल टू अगर 3 साल है, तो आप ये देखो कि पहले साल हो गया, दूसरे साल हो गया और तीसरे साल, तीनों साल की अगर हम बात करें तो 5% यहां भी है, 5% यहां भी है और 5% यहां भी है। ठीक है, तो अगर हम इसे बेसिक से भी करें ना तो पहले 5 का निकालोगे तो चलो ये 10.25 जैसे तैसे आ भी गया, फिर इस 5 के लिए प्लस का 5 प्लस 10.25 इंटू 5/100, और इसे सॉल्व करने में तो वैसे भी नानी याद आ जानी है। नहीं, चलो रेट फिर भी अभी सुंदर लग रही थी। आप ये सोचो कि अगर रेट की वैल्यू 12% हो जाए, 12% और टाइम बराबर 3 साल हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो इससे 12 3 बार बनेगा, 12 तो इन दोनों से तो फिर भी हम भाई अभी जो सीखा हमने उससे 25.44 निकाल लेंगे। लेकिन फिर अगर 25.44 + 12 + 25.44 इंटू 12/100 करना पड़ा ना, तो तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें इतना जानता हूं कि तुम इसे नहीं करोगे। तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं इतना तो जानता हूं कि तुम इस चीज को तो नहीं कर सकते, एनी हाउ करोगे ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
तो उसके लिए आप लोग यहां पे मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 3r डॉट 3r स्क्वायर स्लैश r, ऐसा है हमारा। ठीक, अब आप यहां से कुछ भी कर लो, जैसे मैं कहूं कि रेट इज इक्वल टू 5% है, तो जो CI बनेगा ना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे CI % निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे पुट करना है। आप देखो 5 3 कितना हुआ 15, यहां पर 3r स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 25 3 कितना हो गया 75, है ना। और r क्यूब क्या क्या मतलब हुआ, 5 का जो क्यूब होता है वो कितना है 125। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके बाद भी डबल डिजिट ही रखनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका यह मतलब है कि इसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट ही रखनी है। ठीक, तो सबसे पहले हमने 25 लिखा, क्लियर, और इस 1 को आगे ले गए, तो 75 प्लस 1 कितना हो गया 76, और यहां पे हो गया कितना 15। मतलब समझ रहे हो, इसके बाद भी डबल डिजिट और इसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ डबल डिजिट, बाकी जितना होगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ, क्लियर हो रहा है ना जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बिल्कुल नोट्स को मेंटेन करते हुए चलना है, 2 घंटे तुम्हें देने हैं बस, 2 घंटे बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का बादशाह बना देंगे तुमको, यह हमारा वादा है। ठीक है, जैसे एक और ले लूं मैं एग्जांपल, जैसे मैं कहूं लो गंदी वाली रेट ले ले 12%, 12% रेट ले ली। ठीक है, अब हम लोग यहां पर CI % की बात करें तो फॉर्मूले में ही तो रखना है, तो सबसे पहले 12 है तो 12 3 कितना हुआ 36 हो गई। अब यहां पर देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 इंटू 3 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 432, ये हो जाएगा कितना 432, है ना। और लास्ट में अगर बात करें 12 के क्यूब की, तो 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब होता है कितना 1728। तो मैंने क्या बोला कि इसके बाद भी डबल डिजिट लेनी है, इसके बाद भी डबल लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया यहां से 28 ले लिया, अब यहां पे जो कैरी है ना 17, इसको कैरी कर दिया। चीज समझना, 17 पूरा कैरी आएगा तो ऐसे ही तो रखोगे इसके ऊपर, लास्ट वाले में 7 और इस वाले में 1, है ना। तो यहां से हुआ 7 + 2 9 और 3 + 1 4। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि डबल डिजिट ही यहां पे भी लेनी है, तो ये 4 जो है इसको आगे ले आओ, तो ये कितना हो गया 40.4928%। ये बना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन अभी हम लोग चलेंगे फ्रैक्शन की तरफ, तब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन बेटा मैं वही कह रहा हूं कि मैं कभी भी, तुम्हें पता है मैं धोखे वाली चीजें नहीं करता, जो है जो सच है वो मैं सामने लाता हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी 100%, तो तुम्हें यह जानना जरूरी है। ठीक है, तुम्हें यह जानना जरूरी है, जिस तरह से आजकल पेपर का स्टैंडर्ड सेट होता जा रहा है, तब तो हमें यह जानना जरूरी है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे सबसे पहले 28 लिखा, 17 को उठा के यहां ऐड किया तो हो गया 49, और यहां पर 36 + 4 कितना हो गया 40, यानी जो आंसर हुआ वो कितना हो गया 40.4928%। और अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल आप लोग घर में कैलकुलेट करके बाद में HW है आपका कि 14% का 3 साल का, 14% का 3 साल का कितना निकल सकता है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर हो रहा है ढंग से? ठीक है, क्लियर हो रहा है ढंग से सारे लोगों को? ठीक, चल उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, और आगे हमारा एक आ रहा है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स। मतलब CI और SI का 2 साल का अगर हमसे कभी भी डिफरेंस आ रहा है तब हम क्या कर सकते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं क्यों बता रहा हूं, यूज कुछ नहीं है फॉर्मूले का, मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम कहीं पढ़ो तो तुम्हें लगेगा कि अरे इससे तो और जल्दी आ जाता है, लेकिन अभी जो मैं आपको मेथड्स बताऊंगा उससे तो बिल्कुल आग लगा दोगे, आग लगा दोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला इसका ये होता है 2 साल अगर कभी भी हो कि CI - SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, CI - SI इज इक्वल टू P R/100 का होल स्क्वायर। एंड सेकेंड वन इज CI - SI इज इक्वल टू SI इंटू R/200। SI इंटू R/200, ये बेसिकली 2 फॉर्मूले हैं हमारे, जो आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्या, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का अगर CI और SI का डिफरेंस कभी भी आता है
तो इसका फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल, CI माइनस SI इज इक्वल टू P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर और R प्लस 300 अपॉन 100, R प्लस 300 अपॉन 100। ये कब होता है? जब टाइम हमारा कितना होता है? 3 इयर्स का। ये कब होगा? जब टाइम हमारा कितना होगा? 3 इयर्स का। तो ये फॉर्मूले अगर आप चाहो तो यहां पर याद कर सकते हो, लेकिन मैं अभी ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं, ऐसी धमाकेदार चीजें बताने वाला हूं जिसके बाद इन सब की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी तुम्हें पता है शुभम सर फॉर्मूले से वैसे भी थोड़ी सी नफरत करते हैं। फॉर्मूले भाई हमको इतने एग्जाम में याद ही नहीं रहते, फॉर्मूले इतनी ट्रिक्स याद ही नहीं रहती। हमें कुछ ऐसा बेसिक चाहिए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जो हर जगह अप्लाई हो जाए, और वही हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, चल आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप ये देखो, अब हम लोग चल रहे हैं फ्रैक्शन मेथड की तरफ। अब हम लोग चल रहे हैं किस पे? फ्रैक्शन मेथड की तरफ। जल्दी से कॉपी पे, नोट्स पे, अगले पन्ने पे आओ और वहां पे लगा लो हेडिंग फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये क्या होता है? पेन वेन रख दो, सिर्फ सुनो और समझो। ठीक, जैसे मैं बोलूं कि रेट जो हमारी है वो 10% है और जो टाइम है हमारा वो 2 इयर्स है। अच्छा, फ्रैक्शन मेथड बना क्यों? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि फ्रैक्शन मेथड बना क्यों। हुआ इस कदर कि भाई बच्चों ने जब क्वेश्चंस को किया तो उसमें पॉइंट आ रहा था तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है पॉइंट से करने में, इसलिए फ्रैक्शन का यूज हुआ कि फ्रैक्शन में पॉइंट किसी तरह का नहीं आता है, इसलिए फ्रैक्शन को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। और फ्रैक्शन क्या होता है आप समझो। अब जैसे रेट इज इक्वल टू 10% और टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 1/10। ठीक है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। अब सबसे पहले अगर हम यहां पर प्रिंसिपल की बात करते हैं, अच्छा ये जो भी चीजें मैं निकाल रहा हूं ये सारी की सारी रेशियो में आ रही हैं। ये सारी की सारी चीजें किसमें आ रही है? रेशियो में आ रही है। बहुत ढंग से समझना। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, अगर 2 इयर्स है तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 इयर्स है तो इसका क्यूब कर दो, 2 इयर्स है तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 इयर्स है तो इसका क्यूब कर दो। तो सबसे पहले तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। सबसे पहले तो 10 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया? 100 हो गया। क्लियर हो रहा है अच्छे से? ठीक, अब आपको क्या करना है? देखो 2 साल है, सबसे पहले 1 लिखना है हमेशा, कसम खा लो, सबसे पहले 1 लिखना है। सबसे पहले 1 लिखा, उसके बाद जो भी यहां डिनोमिनेटर में लिखा उसे यहां भी लिख दो और यहां भी लिख दो। समझ आ रहा है? सबसे पहले लिखा 1, उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर में है उसको यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया। अब ये जो ऊपर वाला है ना ये फर्स्ट ईयर है, और ये जो है ना नीचे वाला ये क्या है? सेकेंड ईयर। ये जो ऊपर वाला है ये फर्स्ट ईयर है और ये नीचे वाला सेकेंड ईयर है। अब आपको पता है कि हर साल क्या बराबर रहता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहती है ना? हर साल क्या बराबर रहता है? सिंपल इंटरेस्ट। यानी आप देखो 10 और 10 कितना हुआ? 20, ये दोनों बार बराबर है ना, यानी ये क्या हो गई? सिंपल इंटरेस्ट हो गई, है ना? चल 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21, ये पूरा बन रहा है 21। ये किसके बराबर हो गई भाई? ये बराबर हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट के। भाई 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21, ये किसके बराबर हो गई? कंपाउंड इंटरेस्ट के। और ये जो बचना ना छुट्टू सा, ये क्या है मेरा? ये है मेरा CI और SI का डिफरेंस। ठीक है, ये है हमारा क्या? CI और SI का डिफरेंस, जिसको हम लोग चाहें तो डिफरेंस भी बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या? सबसे पहले 1, फिर ये जो नीचे लिखा है यहां भी और यहां भी। समझ आया है? सबको समझ आया? मुझे पता है सबको समझ आया है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा इसी मेथड से करके आपको दिखाता हूं कि वो कितना इजी हो सकता है। समझना, सबसे पहले रेट इज इक्वल टू उस पे 5% था, टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स था। सारे लोग नोट्स बनाते चले। देखो अगर नोट्स बनाने में किसी ने भी कंजूसी की तो भाई फिर तुम्हारे ऊपर है। तुम डेली कमेंट में लिख लिख के यही मैसेज करते थे सर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दो, इसीलिए मैंने कंपाउंड का पूरा सेशन लेके आया हूं। आज पढ़ाऊंगा फर्स्ट पार्ट, कल पढ़ाऊंगा सेकंड पार्ट, लेकिन ना पढ़ना ये तुम्हारी प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, तो नोट्स प्रॉपर बनाते रहो। एक बार नोट्स बना लोगे ना, जिंदगी में तुम्हें कभी किसी एग्जाम के लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा। ठीक है, ये मेरा वादा है यहां पर। तो यहां पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है? 820 रुपीज है।
अगर हम यहां पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्वेश्चन मार्क है, प्रिंसिपल भी हमारा क्वेश्चन मार्क है, सीआई माइनस एसआई भी हमारा क्वेश्चन मार्क है, और हमारा अमाउंट भी क्वेश्चन मार्क है, सारा कुछ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, मैंने अभी अभी सिखाया मेरे लाल मेरे बच्चे, क्या सिखाया है कि सबसे पहले इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/20 होती है, तो जो प्रिंसिपल हुआ वो 20 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल है, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अगर 2 साल है, 3 साल है तो क्यूब कर दो। ठीक है, तो यहां पर 2 साल है तो मेरे बच्चे हमने क्या किया, 20 का स्क्वायर कर दिया, तो 20 का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया, 400 आ गया। बस आराम से लिख लिया, प्यार से लिख लिया। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या लिखते हैं, 1, फिर क्या लिखते हैं, ये वाला नंबर 20, अब फिर यहां पे फिर से 20, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर है और ये हमारा सेकंड ईयर है। अब मुझे नहीं लगता एसआई और सीआई मुझे बताना पड़ेगा इनमें क्या है, आपको पता है कि सर 20 20 40 + 1 41, ये पूरा हमारा सीआई है, ये पूरा हमारा सीआई है, और सर ये जो आया है ना ये हमारा एसआई है, और सर ये जो आया है ना ये हमारा क्या है, डिफरेंस है, जिसको हम लोग सीआई माइनस एसआई बोल सकते हैं। समझ आ रहा है ना अच्छे से, जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में, समझ आ रहा है ना अच्छे से, क्लियर हो रहा है ना, कॉपी में लिखते रहना, कुछ भी डाउट हो मैं हूं, परेशान मत होना, मैं इतने अच्छे से सारी चीजें बता दूंगा, वो डाउट हो ही नहीं सकता, जितने तुम्हारे मन में उबल रहे होंगे डाउट, वो मैं अपने आप ही पहले से क्लियर कर दूंगा, मुझे सब पता है डाउट कहां हो सकता है। ठीक है, चल अब देखो मैंने क्या बोला था, फिक्स वैल्यू पर फोकस करना है, फिक्स वैल्यू सीआई है, कितनी है 820, तो यहां भी सीआई रखेंगे, और यहां पर सीआई की बात करें तो यहां सीआई कितनी है 41, तो 41 रेशियो की वैल्यू 820 हो गई है ना। जब 41 बराबर 820 मेरे बच्चे, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 20 रुपीज, 1 इज इक्वल टू कितना होगा 20 रुपीज। अगर 1 इज इक्वल टू 20 रुपीज है तो 1 ही तो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस यानी सीआई माइनस एसआई है, सीआई माइनस। देखो वहां पे करने में कितना हमें वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ा था, लेकिन यहां देखो कितना जल्दी हो गया है ना। उसके बाद हमें यहां पे एसआई पूछी गई, अभी ये भी बड़ा है, मैं क्या करूं, ये भी मेथड बड़ा, अभी मैं तुम्हें ओरल करना सिखाऊंगा, उंगलियों में रख के, विदाउट पेन सिखाऊंगा, बस एक एक चीज समझ के चलना है, बस मैं ये कहूंगा आप एक एक चीज ढंग से समझते चलो, बाकी सब कुछ मैं ओरल सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, क्योंकि किस चीज की कहां जरूरत पड़ेगी सब मैं बताता चलूंगा अभी, ठीक है। चल तो यहां पर एसआई की बात करें तो एसआई हमारा 40 आया, तो 40 इज इक्वल टू क्या हो गया 20 इंटू 40, तो 20 इंटू 40 कितना हो गया 800। बात समझ में आ रही। अगर हम यहां पर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई 400, तो आप देख रहे हो क्या कि 1 की वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू 400 कर दिया, यानी ये कितना आ गया 8000। लो हो गया क्वेश्चन, क्या ही है क्वेश्चन में, आ रहा है समझ में सारे लोगों को, क्लियर हो रहा है भाई। जितने भी लोग जुड़े हैं ना, जल्दी से अगर क्लियर हो रहा है और अच्छा लग रहा है सेशन, तो लाइक जरूर करना है अपनी डिजिटल अटेंडेंस देते हुए, और शेयर कर देना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर जुड़कर जो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का वो खौफ है, वो खौफनाक मंजर है, उससे बाहर आ पाए और कह पाए हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट तो सर अब धीरे धीरे हमारा फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है। जैसे मैथमेटिक्स में हमें टाइम लगता था चीजों को करने में, लेकिन धीरे धीरे हमने टाइम को रिड्यूस कर दिया आपके, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट को अभी थोड़ी देर बाद आपका वो फेवरेट बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा फेवरेट बनना तो स्टार्ट हो गया, मुझे पता है, थोड़ी देर बाद वो पूरा फेवरेट हो जाएगा, ये भी मुझे पता है, ठीक है। चल जैसे अभी 1-2 की और प्रैक्टिस कर ले। जैसे मैं बोलूं मेरे बच्चे यहां पर क्या कि अगर रेट की बात करें, ठीक है, रेट हमारा अगर है 16 होल 2/3%, और यहां पर टाइम कितना है, टाइम है भाई 2 साल 2 इयर्स, ठीक। तो सबसे पहले 16 होल 2/3 की वैल्यू क्या होती है 1/6, है ना। जब 1/6 होती है तो प्रिंसिपल को हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल हो गया 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, फिर लिखते हैं 6, फिर लिखते हैं 6, तो ये क्या है बोलो ना, ये क्या है एसआई, ये क्या है सीआई माइनस एसआई, और ये जो पूरा है ये क्या है सीआई है। आ रही ना बात, समझो कितना इजी हो गया देखते देखते। अब ये तुम कहो कि सर इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए भी मैं बहुत जल्दी एक सेशन ला रहा हूं दशहरे में,
दशहरा स्पेशल सेशन, जिसमें मैं परसेंट के सारे बेसिक्स, मतलब ये समझ लो कि हमारे सारे के सारे टॉपिक्स की जो जान है परसेंट, उसको हम लोग वहां पर जितने भी परसेंट के यहां पर हमारे बेसिक रूल्स हो सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको नवरात्रि स्पेशल के बाद दशहरा स्पेशल में, विजयादशमी स्पेशल में, वहां पर आपका 1 घंटे के लेक्चर में सारा कुछ देने वाला हूं। ठीक है, तो वो सेशन भी बिल्कुल देखो, आजकल जो चल रहा है ना, ये बहुत कीमती सेशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे जो पढ़ते हैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बीच बीच में आपको कोई ना कोई टॉपिक भी पढ़ाता चल रहा हूं, जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर दो, है ना। और ये सब कॉपी बनाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, ठीक है, इसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। ठीक, चलो, अब रेट इज इक्वल टू, जैसे मैं बोल दूं 7 होल 1/7% है, और टाइम इज इक्वल टू मैं बोल दूं भैया यहां पर 2 इयर्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 7 होल 1/7 की वैल्यू देखें तो कितनी होती है 1/14, तो जो प्रिंसिपल हुआ वो हो गया 14 का स्क्वायर कितना 196। सबसे पहले लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 14, फिर लिखते हैं 14, तो ये जो पूरा है ये हो गया SI, ये जो है ये हो गया डिफरेंस, और ये जो पूरा ये बना है ये हो गया 29, ये हो गया CI। बात समझ में आ रही है? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो यहां पर। चल, एक और बहुत सुंदर जो क्वेश्चन हमारे मन में अराइज हुआ होगा वो क्या हो सकता है कि सर अगर यहां पर न्यूमरेटर यानी अंश में 1111 आ रहा है, अगर उसकी जगह 2, 3 या समथिंग डिफरेंट आ जाए, तब उस केस में हम क्या करें, उस केस में हम क्या करेंगे आखिर? तो देखो क्या करेंगे, जैसे मैं 2 एग्जांपल के थ्रू सब कुछ मैं कह रहा हूं ना, जो जो तुम्हारे अंदर पाई डाउट आ रहा है ना, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा यहां पे। ठीक है, चल सबसे पहले ये देखो, जैसे मैं बोलूं रेट हमारी कितनी है 40% आ गई, ठीक, और टाइम जो हमारा है वो आ गया 2 साल का। तो अब क्या करें सर? अभी बिल्कुल ओरल वाला मैटर में सिखाऊंगा, परेशान मत, तो सब कुछ सिखा के जाऊंगा आज। ठीक, तो यहां पर 40% की जो वैल्यू है ये होती है 2/5। 40% की जो वैल्यू है ये होती है कितनी 2/5 होती है, सबको पता है, सबको क्लियर है अच्छे से, 2/5 होती है। अब आपको क्या करना है, आप जो करते थे वही करो। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब यहां पर सर ऊपर 2 लिखा है, क्या करें? अरे तुम जो करते थे वो करो, सर है ना, सर है ना, सर सब करवा देंगे, तुम परेशान ना हो, बस जो करते थे लिखो। सबसे पहले क्या लिखते थे 1, सबसे पहले क्या लिखते थे 1, फिर क्या लिखते थे 5, और फिर क्या लिखते थे 5, है ना। अब ऊपर तो 1 चल रहा था, लेकिन अब क्या चल रहा है 2 चल रहा है। अब क्या चल रहा है मेरे बच्चे 2 चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 1 से, और यहां मल्टीप्लाई कर दो 2 के स्क्वायर से। समझ आ रहा है? यहां मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 1 से, यहां कर दो 2 के स्क्वायर से, तो 5 2 जा 10 यहां हो गया, 5 2 जा 10 यहां हो गया, और 2 2 जा 4 1 जा 4 यहां हो गया, और लो हो गया क्वेश्चन। ये हमारी क्या है, बोलो ना अंदर से, दिल से बोलो, ये क्या है? SI है। ये क्या है? डिफरेंस है। और जो पूरा है ये क्या है? CI। ये लो हो गया। क्या से क्या हो गया देखते देखते, नहीं, जैसे एक और देख लो, जैसे मैं बोलूं रेट हमारी जो है वो है 37 होल 1/2%। टाइम जो हमारा है वो 2 इयर्स का ही है ना। अब हमें करना है, ठीक है, मैं सिर्फ रेशियो में निकालना सिखा रहा हूं यहां पे। 37 होल 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/8। वो वैल्यू क्या होती है 3/8। तो अगर हम यहां पर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64। प्रिंसिपल 8 का स्क्वायर यानी 64। सबसे पहले लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 8, फिर लिखते हैं 8, ये तो पता है हमें। और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 टू दी पावर 1 यानी 3, और यहां 3 का स्क्वायर यानी 9 से। ठीक है, तो यहां हो गया 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 9 1 जा 9। तो ये क्या है? SI। ये क्या है? डिफरेंस। और पूरा क्या है? CI। आया समझ में? क्लियर हो रहा है? अभी इसको भी छोटा करूंगा, अभी मैं इसको भी छोटा करूंगा, सबको छोटा कर डालूंगा, बिल्कुल छोटा कर डालूंगा, तुम परेशान मत हो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं यहीं पर कि सर ये तो हो गया 2 इयर्स का, लेकिन अगर 2 इयर्स से ज्यादा का है तो क्या करें?
ये तो सर 2 इयर्स का हो गया, लेकिन अगर 2 इयर्स से ज्यादा का आ रहा है तब हम लोग क्या करें यहां पर, है ना। तो उसके लिए हम क्या करें, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सुनो। जैसे मैं फिर से लूं, मैंने लिया रेट इज इक्वल टू 10% और टाइम इज इक्वल टू ले लिया 3 इयर्स। रेट इज इक्वल टू 10% और टाइम इज इक्वल टू ले लिया 3 इयर्स। ठीक है, चल जो मैं सिखा रहा हूं ना, इससे चीजें बहुत छोटी छोटी तुम कर डालोगे कहीं ना कहीं। ठीक, तो सबसे पहले अगर 10% की जो वैल्यू है वो होती है 1/10। जो 10% है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10। 1/10 होती है। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो प्रिंसिपल है वो मैंने क्या बोला था कि भाई जो भी डिनोमिनेटर में चल रहा है उसका 3 साल है, तो क्यूब कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 1000, यानी ये कितना हो जाएगा 1000। क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चल अब सर इसमें क्या करें, देखो देखो जो तुम करते थे वही करो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। शुभम सर है ना, महिंद्रास है ना हमारा, ठीक है। बहुत दिन हो गए आम जिंदगी जीते जीते, अब जिएंगे महिंद्रास जिंदगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन जितने 3-3 साल के क्वेश्चन है ना, ओरल चुटकियों में अगर बिना पेन उठाए नहीं सिखाया तो बताना तुम, ठीक। फिर तुम कहना कि सर ये हार्ड है कि इजी है, मैं हूं ना, मैं सब करवा दूंगा, तुम परेशान मत हो। सबसे पहले हम क्या लिखते थे, 1 लिख दो। फिर क्या लिखते थे, जो नीचे लिखा होता था 10 लिख दो। लेकिन ये 10 होता क्या था, लेकिन ये 10 होता क्या था, सुनो। हम ये जो 10 लिखते थे ना, पता कैसे निकलते थे, ये जो 1 है ना, 1 का इंटू कर देते थे 10 से, तो 10 आ जाता था। बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं क्या करूं, 1 लिखा, 1 का मल्टीप्लाई 10 से करते थे तो 10 आ जाता था। क्लियर है। अब जब 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 100। 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 100। सुनो, सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 10 से हुआ 10, और 10 का मल्टीप्लाई 10 से हुआ 100। क्लियर। अब हमें पता है क्या कि जो सिंपल इंटरेस्ट होती है वो हर बार आपस में बराबर होती है। जो सिंपल इंटरेस्ट होती है वो हर साल आपस में बराबर होती है, यानी अगर ये 100 रुपए यहां है तो 100 रुपए यहां भी होगा और 100 रुपए यहां भी होगा। सबका ही सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर होता है। और यहां पर इसका जस्ट डबल कर देना 20। अब तुम कहोगे सर इतना याद कैसे रहेगा, देखना अगला वाला मैं बताऊंगा ना, तुम्हारे दिमाग में पहले से चल रहा होगा ये। ठीक, मैंने क्या बोला, सबसे पहले 1 इंटू 10, 10 इंटू 10, 100, 100, 100, यहां पर इसका जस्ट डबल 20 कर दिया। ये कौन सा साल है, फर्स्ट ईयर है। ये कौन सा ईयर है, सेकेंड ईयर है। ये कौन सा ईयर है, थर्ड ईयर है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों साल हो गए यहां पर। ठीक, चल अब आपको पता है कि ये जो पूरा पूरा बराबर है ये क्या है, SI है। ठीक, और ये जो पूरा ऐड करके 331 आ रहा है ये क्या है मेरे बच्चे, ये क्या है, CI है। ठीक है ना। और ये जो साइड में बच रहा है ना इत्तू सा, ये क्या है, ये है CI माइनस SI। ये क्या है, CI माइनस SI है। यहां तक की बात सारे लोगों को क्लियर हो रही, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो यहां तक का सबको सब कुछ क्लियर है। नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए भाई, नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए। और कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है। अभी एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, अभी वो भी मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, मतलब मैं तुम्हें इतना सारा निचोड़ जो तुम 50 जगह से कलेक्ट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 45 मिनट में यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल नोट्स यहां पर प्रॉपर बनाते रहे। जैसे मैं बोलूं कि रेट हमारी 20% है और टाइम हमारा कितना है भाई, टाइम है हमारा 3 साल का। टाइम है हमारा कितना, 3 साल का। तो अगर हम यहां पर 20% की बात करें तो 20% हमारा होता है 1/5। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। पता है सारे लोगों को 1/5 भी तो होता है ना। तो अगर हम यहां पर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हो जाएगा 5 का क्यूब। प्रिंसिपल हो जाएगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 5 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 125। सारे लोगों को पता है। अब क्या करना है, सबसे पहले लिखते हैं 1, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 25, फिर क्या लिखेंगे 25, फिर क्या लिखेंगे 25। और यहां पर बोलो बोलो, यहां पर 5 का डबल कितना, 10। तो ये क्या है, ये ऐसा ही है। ये क्या है, डिफरेंस है ना। और पूरा क्या है, पूरा CI है। ये पूरा गोला CI का है। समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, नहीं। चल एक और देखो, जैसे मैं बोलूं ऐसा डंडा लगा लेता हूं बीच में। जैसे मैं बोलूं रेट जो है वो है हमारी 16 होल 2/3%। रेट जो हमारी है वो कितनी है, 60। चलो 12 होल 1/2 ले लेता हूं, कुछ भी ले लो यार, अपने घर की रेट होती है, उसमें क्या है। 12 होल 1/2 और टाइम हमारा कितना है, 3 साल, 3 इयर्स का।
क्लियर है? अब 12 होल 1/2 की जो वैल्यू होती वो होती 1/8, तो जो प्रिंसिपल हुआ वो हो गया 8 का क्यूब। 8 का क्यूब बोले तो 512, 512। सबसे पहले क्या लिखते हैं? 1 8 64 64 64 एंड 16। लो हो गया। ये क्या है? ये क्या है? एसआई। ये क्या है? डिफरेंस। पूरा क्या है? सीआई। लो हो गया, खत्म। अब देखो डायरेक्ट तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस इतना है तो प्रिंसिपल बताओ या कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आपको उसमें पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूं, यहां पे मैं बोलूं रेट की वैल्यू दे रहा है यहां पे 11 होल 1/9% और टाइम यहां पे 3 साल है। टाइम यहां पे कितना है? 3 साल है। समझना बहुत अच्छे से, ठीक है? चलो उसके बाद यहां पर हमसे बोला गया कि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है ना मेरे बच्चे, वो 560 रुपए 560। तो कह रहा है हमको प्रिंसिपल बताना है। तो भाई क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तुम ओरली कर सकते हो। कैसे पता? ये होता है 1/9, 1/9 होता है, यानी प्रिंसिपल जो है वो 9 का क्यूब 729 रेशियो के बराबर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे टेबल बनाओ, जरूरी नहीं है कि तुम टेबल बनाओ। तुम ये देखो कि सीआई और एसआई का डिफरेंस इतना ही तो होता है। यानी अगर हम 1/9 का बनाए तो सबसे पहले यहां पे 1 आएगा और यहां पे 9 आएगा और 9 2 18 आएगा। ये तो हम दिमाग में बना सकते हैं। 1918 है ना, 1918 बना सकते हैं कि नहीं? जैसे मैं बोलूं 10% है, 1 10 20। समझ आ रहा है अच्छे से? जैसे मैं बोलूं 14 होल 2/7 जिसकी वैल्यू 1/7 है, डिफरेंस कितना होगा? 1 7 14, 14 प्लस 7 21 प्लस 1 22। आ रहा है ना समझ में अच्छे से? ऐसे जादू से करते हैं क्वेश्चन को। तो ये जो डिफरेंस है, सॉरी 18 प्लस 9 27 प्लस 1 28 हुआ, तो 28 रेशियो का जो डिफरेंस है वो 560 रुपीज के बराबर हो गया। और हमें बताना है प्रिंसिपल, यानी 729, तो 729 की वैल्यू बता देंगे। आंसर हो गया, आंसर हो गया। ये हारी बात समझ में, ठीक है? तो मुझे लगता है ये तो हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे, है ना? अब वही कहानी, सर अगर मगर डगर, ये जितनी भी डगर है ना, इसको अभी हटाते। देखो देखो देखो, तुम्हारे मन की जो आ रही है ना ये परेशानी, इसको देखो मैं बताता हूं। जैसे बोल रहा है क्या कि रेट हमारी है 40%, रेट हमारी है कितनी? 40%, ठीक है? और यहां पर जो टाइम है वो कितना है? 3 साल का है। टाइम जो है वो कितने का है? 3 साल का है, ठीक है? तो यहां पर 40% की अगर हम वैल्यू देखें तो ये तो होती है 2/5। जो 40% है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2/5 होती है। पता है सबको, जनरली यार होती है ना? तो अगर हम यहां पर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब यानी कितना? 125। 5 का क्यूब यानी कितना? 125, है ना? जो करते थे वैसे ही लिख दो। सबसे पहले क्या लिखते थे? 1, फिर 5, फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर 10। ये तो याद हो गया तुम लोगों को, मुझे पता तुम लोग ऐसे रटते हो ना बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। क्या कहना, चलो आ जाओ। इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 की पावर 1 से। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 लिखा है। यहां पे मल्टीप्लाई किससे होगा मेरे बच्चे? 2 के स्क्वायर से। और यहां किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 के क्यूब से। हो गया, खत्म। 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 5 4 जा 20, 10 4 जा 40, 8 1 जा 8। ये क्या है? एसआई। ये क्या है? डिफरेंस। और पूरा क्या है? सीआई है। और पूरा क्या है? सीआई है। बात समझ में आ रही ना? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है सब कुछ? अच्छे से समझ में आ रहा है? बढ़िया से नोट्स बन रहा है ना सबका? क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा है सर की क्लास में? ठीक है। जैसे एक और मैं एग्जांपल ले लूं, रेट हम कह रहे हैं फिर से वही ले लो, चलो 37 होल 1/2%, ठीक? और टाइम फिर से यहां 3 साल ले लो, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बताना पड़ेगा। चलो अच्छा हटाओ, इसको होमवर्क पे लगा लेते हैं, क्योंकि समय की सीमा थोड़ी सी समाप्त होती हुई। इसके आगे का जो पार्ट है ना, पार्ट 2, वो हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो कल की क्लास में भी बिल्कुल 11:30 बजे यहां पर आप लोगों को हमसे जुड़ जाना है। और इसके आगे से ही मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? समझना मेरी बात को? मैं क्या करूं, इसके आगे से ही मैं इसके आगे को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग यहां पे समझेंगे। और HW में हमें आप ये बताएंगे कि अगर 37 होल 1/2 जिसकी वैल्यू 3/8 होती है, तो अगर रेशियो में ही मैं पूछूं, अगर मैं रेशियो में ही पूछूं तो प्रिंसिपल क्या होगा?
SI क्या होगा समझ में भी तो आया मुझे कि तुम लोगों को कुछ समझ में आया भी है आज की क्लास में कि नहीं। CI माइनस SI क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है और साथ में आपको यह भी बताना है कि क्लास आज की कैसी लगी है और सेकंड पार्ट लाए कि ना लाए, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। कहां मतलब जरूरत है सेकंड पार्ट की कि नहीं है, समझ में आ रहा है। अभी ओरल विदाउट पेन हम लोग कैसे CI को सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कल देखेंगे। तो आज के लिए क्लास में रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.